नमस्कार। संपूर्ण अस्तित्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम आध्यात्मिक उन्नति, ईश्वर की सत्यता और इस संसार के अनित्यता में जो हमारी समझ विकसित होती है, जो अध्यात्म की ओर हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, उसमें विस्मृति के कारण हमारे सामने पुनः वही दुखद स्थितियां उत्पन्न होती हैं, या यूं कहें कि आध्यात्मिक यात्रा में अवरोध उत्पन्न होते हैं, या ये कहें कि हम कुछ दूर चलकर फिर वहीं वापस लौट आते हैं, क्योंकि हमें विभिन्न परिस्थितियों के कारण, समाज के कारण, रिश्तों के कारण उनकी अनिश्चितता का, उनकी अनित्यता का बोध हो चुका है। और ईश्वर का या ईश्वर की निकटता का जो हमें आनंद या रसास्वादन हो चुका है, उसके कारण हम इस संसार से, इस समाज से दूर हटने लगते हैं और एकांत की तरफ उन्मुख होते हैं, या ये कहें कि हमारे अंदर एक वैराग्य की भावना जन्म लेती है। हम एकांत में अधिक से अधिक समय तक ईश्वर का भजन या ईश्वर का स्मरण किसी न किसी रूप में करना चाहते हैं। हमें उसमें एक विशेष अनुभूति की, आनंद की अनुभूति होती है। और आगे जब बढ़ते हैं तो हमें संसार में रहकर ईश्वर की निकटता को महसूस करना, उसकी ओर अपने आप को एकीकृत करना, इसमें कठिनाई आने के कारण हम संन्यास की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ईश्वर की अनुभूति है, ईश्वर का अपनापन है, और संसार की, परिवार की, और जो हमारा शरीर है उसकी अनित्यता के साथ सत्य की अनुभूति करना, ईश्वर की अनुभूति करना हम सभी का अधिकार है। और अधिकार ही नहीं, ये हमारे सभी के जीवन का उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य के लिए सभी का संन्यास लेना
या समाज से दूर चले जाना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो हम अत्यंत गहराई के साथ विचार करें और देखें कि इसके लिए विभिन्न मार्ग हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न दार्शनिक मत हैं, विभिन्न पथ हैं। उन पर चलकर हम और इस संसार में रहकर भी हम ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं, ईश्वर की स्मृति में रह सकते हैं। और हमें ये जरूरी नहीं है कि हम संन्यास लेकर ही पूरी तरह से ईश्वर से एकीकृत हो सके। विभिन्न धर्मों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो धर्मों का उद्देश्य भी यही है कि हर एक व्यक्ति उस परम सत्य को, उस परमात्मा को अपना माने, उन्हें सदैव अपनी स्मृति में रखे और सत्य को इस संसार में जो भी कार्य करे वो उसको समर्पित करके इस सांसारिक यात्रा को, शरीर की यात्रा को पूर्ण करे। इसी के लिए विभिन्न धर्मों में अनेक उपासना की, ध्यान की या ईश्वर को स्मृति में रखने की, उसको बार बार याद करने की, उसका बोध करने की, ईश्वर को अनुभूत करने की और साथ ही साथ इस शरीर की, इस संसार की, इस समाज की, परिवार की, आपसी रिश्तों और संबंधों की अनित्यता को समझकर अपने सभी कार्यों को, अपनी सभी उपलब्धियां जिनको अपना या मैं के साथ जोड़ने का भ्रम होता है भूलवश, उसको उस सत्य के प्रति समर्पित करते हुए जीवन का निर्वाह करें। तो हम ये कह सकते हैं कि जो धर्म है वो हमें ईश्वर की गहन स्मृति में जाने का, सत्य को हर क्षण समझने का एक मार्ग है।
इसको हम उसी तरह अपनाएं और उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें। भाइयों और बहनों, तो कोई भी धर्म हमें जीवन से पलायन की शिक्षा नहीं देता है। धर्म केवल ये सिखाता है कि भूल मत जाना कि तुम कौन हो। आज मनुष्य की पीड़ा ये नहीं है कि उसके पास धर्म नहीं है, उसकी पीड़ा ये है कि धर्म में या धर्म स्मृति में नहीं है। हम बाहरी रूप से एक यंत्रवत धर्म का पालन करते हैं, लेकिन हम सदैव स्वतः स्वाभाविक रूप से हम ईश्वर को सदैव अपनी स्मृति में रखते हुए धर्म का पालन करें। उपनिषदों में एक उद्धरण है, ईशावास्याविधम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जिसका अर्थ होता है कि इस जगत में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से आवृत है। इसको हम सदैव ही अपनी स्मृति में रखें। उपनिषद ये नहीं कह रहा है कि संसार झूठा है, वह कह रहा है कि संसार को अकेला मत समझो। जब आप दुकान खोलते हैं, जब आप फाइल पर हस्ताक्षर करते हैं, जब आप बच्चे को डांटते हैं, ईश्वर वहाँ अनुपस्थित नहीं है। हर क्षण हर स्थान पर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हमें जब तक नहीं है तब तक हम पूर्णतः धार्मिक नहीं है। पीड़ा तब आती है जब हम ये मान लेते हैं कि यह मेरा जीवन है। कुरान की एक सूफियाना दृष्टि से देखें तो उसमें एक जगह कुल्लू नाफसिन जायगतुल मौत ऐसा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि हर प्राणी को मृत्यु का स्वाद चखना है। अर्थात यह आयत डराने के लिए नहीं है, यह आयत होश जगाने के लिए है। सूफी कहते हैं कि मौत को याद रखो ताकि जीवन व्यर्थ न जाए। जो ये जानता है कि ये शरीर जाएगा, ये पद छूटेगा, यह नाम मिटेगा,
वह कम झूठ बोलेगा, कम क्रूर होगा, कम अहंकारी होगा। यही वैराग्य है। बौद्ध धर्म में एक जगह कहा गया है, सभ्य संखारा अनिच्चा, अर्थात सब कुछ परिवर्तनशील है। बुद्ध कहते हैं कि दुख इसलिए है क्योंकि तुम बदलने को स्थायी मान बैठे हो। अनित्यता का बोध उदासी नहीं है, करुणा पैदा करता है। ये भाव इसका सार यही है कि संसार को छोड़े बिना असत्य की जो पकड़ है वो छोड़नी है। मृत्यु स्मरण से जीवन पवित्र होता है, अहंकार भूल से बनता है, स्मृति से गलता है। इसलिए आज हमारा पूरा जोर स्मृति पर है कि कैसे हर क्षण, हर स्थान पर, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारी जो स्मृति है, सत्य स्मृति, जो हमने महसूस किया है कुछ क्षण कुछ पल सत्य को, उसकी स्मृति आगे कैसी बनी रहे। अब संसार में हमें कर्म करना है, बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। तो क्यों ना हम कर्म को एक इबादत के रूप में, पूजा के रूप में स्वीकार करें। तो भाइयों, अक्सर ये पूछा जाता है कि काम में लगे रहते हुए लोग भक्ति कैसे करें। मैं कहता हूँ, काम से भागकर की गई भक्ति अधूरी है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि योगस्थ कुरु कर्माण संगम त्यक्ता धनंजय, अर्थात योग में स्थिर होकर कर्म करो, आसक्ति छोड़कर। इसका अर्थ है कि गीता संन्यास नहीं सिखाती है, अंदर का संन्यास सिखाती है। आप कर्म करें पूरी क्षमता से, पूरी ईमानदारी से, पर परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। यही योग है। इस्लाम में जो नमाज का रहस्य है वो बताया गया है कि अकिमुस सलात लिजिक्र, अर्थात नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। तो 5 वक्त की जो नमाज है उसका भी उद्देश्य यही है कि कैसे हम उस खुदा को, परवरदिगार को, अल्लाह को
कैसे अपनी स्मृति में रखें, कैसे हम अहंकार शून्य होकर जिए। तो 5 बार हम जब नमाज पढ़ेंगे और इस क्रिया को बार बार दोहराएंगे, सुबह से शाम तक 5 बार नमाज, तो हमारी स्मृति में, हमारे बोध में एक स्थिरता आएगी और हमारा जो अहंकार है वो टूटेगा। हम संसार की अनित्यता का, इस शरीर की अनित्यता का बोध दिन में कम से कम नमाज के द्वारा 5 बार करेंगे और हमारी स्थायी स्मृति रहेगी। तो नमाज केवल झुकना नहीं है, नमाज दिन को टुकड़ों में बांटना, ताकि ईश्वर को हम भूलें नहीं। सूफी कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज एक याद दिलाने वाली घंटी है, जिससे हम ईश्वर को स्मृति में लाते हैं और इस संसार के में जो संलग्न होने की या जो मैं की भावना है उसको समाप्त करने का हमें नमाज के माध्यम से ये स्मरण बार बार दिलाया जाता है या होता है। गुरु ग्रंथ साहब में एक जगह आया है, नाम जपो कीर्तन करो और बढ़ छको, जिसका अर्थ होता है कि ईश्वर का स्मरण करो, ईमानदारी के साथ काम करो और बांटो। तो ये सूत्र हमें ये बताता है कि धर्म और जीवन अलग नहीं है। काम करते हुए नाम करते हुए काम करो। हर कार्य से पहले क्षण भर रुके, मन में कहें तेरी रजा से, कार्य पूरा होने पर कहें तेरी देन। सांसों में सत्य को महसूस करें और जिस तरह से अभ्यास के बिना किसी प्रयास के हमारे सांसें चलती हैं, आती हैं, जाते हैं, वैसे ही हम सत्य का सजीव ताकि साथ अनुभव करें, अनुभूति करें और ईश्वर के भरोसे में मुक्ति को प्राप्त करें। इस तरह से निरंतर स्मृति, अहंकार शून्यता और समर्पण के भाव और उनकी निरंतरता परिपक्व होगी। भाइयों और बहनों, सत्य को याद रखने के लिए
कोई भारी साधना की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब साफ कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाज। कबीर दास जी विलास के नहीं संतुलन के संत थे। सूफी संत रूमी का कहना है कि जहाँ तुम हो वहीं से रास्ता है। तो ये मन पर बोझ नहीं रखना है कि हमें कितनी साधना करनी है, हम क्या कर पाए। जहाँ पर हो आप वहीं से यात्रा शुरू कर सकते हैं और जैसे ही हमारा अहंकार समाप्त होगा हम सत्य की अनुभूति करेंगे। वहीं से हमें ईश्वर के दर्शन शुरू होंगे। ईश्वर की यात्रा वहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ से हम समर्पण कर देंगे। ईश्वर कहीं दूर नहीं है और ये जो दूरी है जो हम महसूस करते हैं वो अहंकार के कारण है। इस दूरी को अहंकार बनाता है और ये अहंकार ही ईश्वर से दूरी है। जब ये अहंकार खत्म होगा ये दूरी उसी क्षण खत्म हो जाएगी। ईसा मसीह कहते हैं धन्य है वे जो दीन हैं क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। जो अहंकार रहित हैं वही मुक्त हैं। अतः हम हर क्षण जब ये माने और अनवरत महसूस करें कि जैसे ही सांस हम अंदर लेते हैं तो कहें महसूस करें मैं तेरा हूँ। सांस बाहर निकालते हुए कहें सब तुझ पर। बस इतना। धर्म का अर्थ यही है कि जीवन से भागना नहीं है, जीवन में जाग जाना है। जब स्मृति बनी रहे, भरोसा गहरा हो, अहंकार ढीला पड़े, तब संन्यास जंगल में नहीं हृदय में उतर आता है। यदि आप चाहें, यदि हम चाहें तो इस अभ्यास के द्वारा संसार में रहकर, परिवार में रहकर, समाज में रहकर, बिना किसी मन के विक्षोभ के
बिना किसी दुख के, बिना किसी भय के, बिना किसी उत्तेजना के, परम शांति के साथ, परम व्यापक दृष्टि के साथ, सत्य की दृष्टि के साथ, और संसार, शरीर, कर्म, अहंकार और ईश्वर की निरंतर निकटता को महसूस करते हुए निरंतर स्थिर प्रज्ञ होकर निष्काम कर्म के साथ, समता के साथ अपने जीवन को उस परम पिता ईश्वर को समर्पित करते हुए वो जो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, साकार भी है, निराकार भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, उस संसार उसमें है और वह संसार में सर्वत्र है। इस एहसास के साथ, इस समग्रता के साथ, इस समर्पण के साथ, इस भक्ति के साथ हम अपने जीवन को, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को, अपने लक्ष्य तक, ईश्वर तक, सत्य तक, प्रेम तक और परम शांति तक ले जाने में सफल हो सकते हैं। इसी के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त अस्तित्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमन।